ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना हो चुका है। इसके बाद से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट कीजिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? काफी हद तक ट्रायंगल लॉ के जैसे ही होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि एडिशन ऑफ पहले क्या किया था, टू वेक्टर्स, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम करने की एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है वेक्टर ए, ठीक है। सेकंड ये हो गया वेक्टर बी, और इसके बाद से ये है वेक्टर सी। टू वेक्टर्स का तो अपना हो गया था ए और बी का। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले इसको हम देख लें तो उसमें ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको फाइंड करना है, मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमें फाइंड करना है। तो तरीका वही होगा जो मैंने बताया था, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, एज सो ऑन करते जाते हैं। और फाइनल जो होता है क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट ज्वाइन करते हैं, कैसे, टेल टू टेल विथ इनिशियल एंड हेड टू हेड विद द फाइनल। तो देखिए यहां से सबसे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए। मैंने आपको बताया था वेक्टर को अगर इसके प्लेन के अबाउट स्लाइड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहां देखिए इसको हमने क्या किया, इसके प्लेन के अबाउट स्लाइड करके यहां पे लेकर आ गए। ये हो गया अपने पास वेक्टर ए, इसको यहां से स्लाइड करके यहां लेकर आ गए। अब वेक्टर ए में क्या ऐड करना है, वेक्टर बी। मैटर सिंपल है, हेड ऑफ द ए एंड टेल ऑफ द बी। तो हेड ऑफ द ए, अब इससे मतलब क्या, इनको तो यहां ला ही चुके हैं, हेड ऑफ द ए एंड टेल ऑफ द बी। तो बी को बिल्कुल ऐसे ही प्लेन के अबाउट स्लाइड करके यहां लेकर आ जाइए। ये हो गया वेक्टर बी। अब अगर मान लीजिए ओनली ए और बी होते तो इनका रिजल्टेंट क्या होता, ये हो जाता और ये क्या हो जाता, ए प्लस बी। बट है नहीं। तो जैसे ऑप्टिक्स में हम करते थे ना, रियल इमेज बन रही है तो पूरी, अब वर्चुअल बन रही है तो डॉटेड। हम फील करते हैं कि हाँ इमेज बन गई, तो अगर हम फील करें कि ये इसका रिजल्टेंट होता तो क्या होता, ए प्लस बी। बट ऐसा है नहीं, ए प्लस बी तो है नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, सी भी ऐड करना है। तो सी कैसे ऐड करेंगे, जैसे हम किए थे हेड ऑफ द ए एंड टेल ऑफ द बी, वैसे ही बी में अगर सी ऐड करना हो तो फिर वैसे ही हेड ऑफ द बी एंड टेल ऑफ द सी। तो सी को यहां से लेकर आ जाओ इस तरह से, ये हो जाएगा सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका रिजल्टेंट। तो कुछ नहीं, पहले तो हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं यहां पे, ठीक है। और ज्वाइन कैसे करेंगे, टेल टू टेल विथ इनिशियल। इनिशियल क्या है, ए। भाई जब टू थे तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट इनिशियल सेकंड फाइनल। यहां पे क्या, यहां पे थ्री है तो ये इनिशियल और सी क्या हो गया, फाइनल। तो टेल टू टेल विथ इनिशियल एंड हेड टू हेड विथ द फाइनल। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसा उसमें लगा था कि ए प्लस बी हमने किया था, देन बी प्लस ए किया था, फिर हमने चेक किया था कि ये ऐसा तो नहीं कि सही है, क्या है, किस तरह से है। तो इसके लिए हम भी यहां पर भी करेंगे कि ये काम करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं। हम यहां पे निकालते हैं सी प्लस बी प्लस ए, फिर चेक करेंगे क्या ये भी सही है या कुछ और आ रहा है। जैसे वहां पे क्या था, ए प्लस बी वही आया था जो बी प्लस ए था। तो हमने क्या कहा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। अगर यहां पर भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए, तो इसको कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। जैसे टू टर्म्स होते हैं,
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। और मान लीजिए अगर होता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए, तो इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। आपने मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी, तो और नहीं भी पढ़ी होगी तो बस इतना ही हमें जानना है। कई बार आता है कि प्रूफ कीजिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव, मतलब आपको 3 वेक्टर लेने हैं। अगर कहते हैं प्रूव दैट एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, तो आपको 2 वेक्टर लेने हैं, और 2 वेक्टर्स हम ले चुके हैं। 3 वेक्टर्स में यहां देखिए, तो अब कौन सा वेक्टर पहले आ गया हमारे पास, सी। देखिए सबसे पहले सी को यहां स्लाइड करके लेकर आ जाइए प्लेन के अबाउट, और ये हो गया वेक्टर सी। ये हो गया वेक्टर सी। अब वेक्टर सी में क्या ऐड करना है, वेक्टर बी। तो तरीका क्या होगा, सेम वही मेथड, हेड ऑफ द सी एंड टेल ऑफ द बी, इसको लेकर यहां आ जाइए, और ये हो गया फिर बात वही है, इन केस यही 2 वेक्टर्स होते तो क्या हो जाता, ये रिजल्ट होता। अगर ये दोनों होते तो, और यहां क्या हो जाता, सी प्लस बी, पर 2 तो है नहीं। अभी बी के साथ क्या है, ए बी है, तो कैसे ऐड करेंगे, हेड ऑफ द बी एंड टेल ऑफ द ए। तो क्या करेंगे, हेड ऑफ द बी एंड टेल ऑफ द ए, ए को यहां से स्लाइड करके हम यहां पे लेकर आ जाएं। ये हो गया वेक्टर ए, और फिर इनको भी हम यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा, टेल टू टेल विथ इनिशियल, सी के टेल के साथ रिजल्टेंट का टेल, एंड हेड टू हेड विद द फाइनल, फाइनल ए के साथ ये। अब देखिए बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम भले हो जाए स्केलिंग में और लेंथ में, बट ये दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों अप्रॉक्स सेम आते हैं, मीन्स हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है P। इसके पहले एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए कि हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, ये वेक्टर P है और ये AB है। तो वेक्टर P को हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर AB। वेक्टर P को गलती से भी BA नहीं बोल सकते, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, फ्रॉम टेल टू हेड। तो वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर AB, ये होता है। तो मान लीजिए कि वेक्टर P है, ये हो गया वेक्टर Q, ये हो गया वेक्टर C S, और ये है वेक्टर T, और ये इनका रिजल्टेंट है R। ये हो गया इनका रिजल्टेंट R। इसका नाम लिख दें A B C D E। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर S प्लस वेक्टर T, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर S प्लस वेक्टर T इक्वल टू वेक्टर R। वेक्टर P क्या होगा,
वेक्टर ए बी प्लस क्यू पे आइए, वेक्टर बी सी हो गया, एस सी डी, टी वेक्टर डी ई इक्वल टू वेक्टर आर ए ई। अब इसका पैटर्न आप देखो, ए बी बी सी सी डी डी ई, अगर ये होता ए बी बी सी डी डी ई और फिर क्या होता ए बी बी सी डी डी ई एंड ई ए, अगर ऐसे होता ए बी बी सी डी डी ई ई ए, ये सब के सब क्या होते हैं, सेम ऑर्डर में होते हैं ना। लेकिन यहां पे क्या है, ध्यान से देखिए, ए बी बी सी डी डी ई, यहां तक तो सब ठीक है, बट ई ए ना होकर क्या हो गया, ए ई, बस ये दिक्कत हो गया, ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए यहां पे ए बी बी सी डी डी ई और ई ए ना होकर ए ई हो गया। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक कहता है कि इफ मोर देन टू वेक्टर्स, देखो यहां पे मोर देन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई adjacent sides of a polygon, more than two vectors represented by adjacent sides of the polygon in same order, then the last side of the polygon can be represented by their resultant but in opposite order। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं एनालिटिकल मेथड। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड होता क्या है, तो जैसे ये समझिए, उसके पहले इसका नाम तो लिख ही दें। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही जैसे हम बोल रहे थे कि मान लीजिए कि कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, A2 है B3 है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो रिजल्टेंट होता है ये A प्लस बी होगा, लेकिन वेक्टर A प्लस वेक्टर बी, न कि 2 प्लस 3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर तो ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी बात करने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ चीजें आपको बता दें, मॉड या मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये है, और इसी को अगर हम मॉड में ले लें तो ये आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपको पता है मॉड x की वैल्यू होती है x इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x लेस देन 0। अब आप देख के कहोगे यार ये कौन सी बड़ी बात सर ने बोल दी, ये तो वैसे भी होता है, ग्रेटर देन 0 तो x लेस देन 0 तो माइनस x, बस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ये समझिए। अगर मान लीजिए कि मॉड 5 है तो मॉड 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 0 है। लेकिन मॉड -2 है तो -2 तो रहेगा, देखो जब लेस देन 0 एक माइनस और लगा देते हैं और आंसर हो जाता है 2। ये इसका मतलब है। मीनिंग ये है कि अगर लेस देन 0 है तो एक माइनस और लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास वेक्टर P है और ये AB है, तो वेक्टर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर AB। ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर AB, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। बट अगर मॉड P की बात करें तो ये सिंपल AB हो सकता है, आप चाहो तो BA भी लिख सकते हो, क्योंकि मॉड P मीन्स मैग्नीट्यूड
और मैग्नीट्यूड चाहे यहां से यहां ले लो, यहां से यहां, लेकिन जब वेक्टर पी है तो कंपलसरी है कि आपको जाना है फ्रॉम टेल टू हेड, ये कंपलसरी है। तो ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा, कुछ बुक्स ने मॉड पी को सिंपल पी से डिनोट किया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पी, ये जो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है इसको करते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि टू वेक्टर्स है पी और क्यू, जिनके बीच का एंगल थीटा है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर। तो यहां देखिए, ये हमने एज्यूम किया कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है पी, और ये सेकंड वेक्टर है क्या है, क्यू, और पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है, थीटा। कई बार आप ये भी सोचते हो कि ऐसा तो नहीं कि ये थीटा है, नहीं है भाई, क्योंकि ये डायरेक्शन है और इससे इतना टर्न हो गया, न कि ये डायरेक्शन। ठीक है, और ये आ गया इनका रिजल्टेंट आर, जो कि क्या होगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्लियर है? अब इसका नाम भी हम लिख दें ए बी सी। देखो नाम से क्लियर है, अगर हमने वेक्टर पी यूज किया तो ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए बी के, या फिर मॉड पी अगर यूज करेंगे तो ये ए बी के इक्वल होगा। इसी तरह से वेक्टर क्यू अगर हमने यूज किया तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी के, वेक्टर बी सी के। और अगर मॉड क्यू यूज करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली बी सी। एंड लास्ट वेक्टर आर अगर यूज करते हैं तो ये क्या होगा, ए सी के, वेक्टर ए सी। और मॉड आर क्या होगा, सिंपल ए सी। इतनी चीजें हो गई। एक चीज और बताएं, कुछ जगह पे मॉड पी को सिंपल पी से डिनोट किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसको हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया और इसको नीचे की तरफ। ये एंगल है 90, इस पॉइंट को हमने ले लिया डी। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल बी सी डी, cos थीटा इक्वल टू बेस बी डी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। तो cos थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी कितना होगा, देखिए मॉड क्यू। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, मॉड क्यू cos थीटा, ये हो गया। साइन थीटा क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बीसी। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन बीसी। देखो फिर वही चीज, मॉड क्यू। तो यहां से हो जाएगा सी डी इक्वल टू मॉड क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए बी डी क्या होगा, मॉड क्यू कॉस थीटा, यहां से यहां तक। और सी डी क्या होगा, मॉड क्यू साइन थीटा। और ये तो यहां से यहां तक है, मॉड पी ए बी। अच्छा, पूरी क्या होगी यहां से यहां तक की लेंथ, देखिए ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी।
इक्वल टू मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा। यहां से यहां क्लियर है। अब हम आते हैं यहां पे, पाइथागोरस लगाएं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर ए सी डी की बात करें तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, या फिर ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड आर। ए सी को हम लिख सकते हैं मॉड आर, देखो यहां से, या सिंपल आर भी लिख सकते हो वेक्टर हटा के, इक्वल टू अंडर रूट ए डी मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा, मॉड पी प्लस मॉड क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस सी डी, यहां से हो जाएगा मॉड क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, मॉड एक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, मॉड हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, तो कोई दिक्कत है नहीं, बात तो एक ही है। तो अब हम आते हैं यहां पे, अगर हम देखें तो मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा प्लस ये, यानी कि क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको कॉमन ले लीजिए, क्यू स्क्वायर को, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो प्लस 2 मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। तो मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 मॉड पी मॉड क्यू कॉस थीटा। ये हो गया, ये हो गया एनालिटिकल मेथड ऑफ फैक्टर एडिशन। अब एक चीज और आपको बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा हमने लिख दिया 30 डिग्री, या फिर हमने यूज किया साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा लिख दिया 60 डिग्री। लेकिन मान लीजिए अगर आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0.2, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चार्ट से देखो या कैलकुलेटर गूगल बाबा इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके पास सिस्टम है। लेकिन यहां पे क्या करोगे, तो यहां पे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2, ये तरीका है, इसको इधर लाकर इनवर्स कर देंगे। ऐसे ही देखो एक दो चीजें और, जैसे मान लीजिए tan थीटा है 1, तो बिना किसी दिक्कत के आप लिख दोगे थीटा इक्वल टू 45। लेकिन मान लीजिए अगर आ गया tan थीटा इक्वल टू 5, अब तो थीटा इक्वल टू हम यूज करते हैं tan इनवर्स 5, ये हम यूज करते हैं, तो इसका यूज करें।
चलिए यहां पे आते हैं। अब कंडीशन क्या है कि इफ रिजल्टेंट आर मेक एंगल अल्फा विथ वन वेक्टर, रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाए, तो क्या हो जाएगा भाई, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस CD अपान AD, यही होगा CD अपान AD, या फिर tan अल्फा इक्वल टू CD यानी कि मॉड Q साइन थीटा अपान मॉड P AD जो है कितना है, देखो यहां से मॉड P प्लस मॉड Q कॉस थीटा। अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो है ना, ये इसको कई बुक्स ने ऐसे भी लिखा है, मॉड R को R यूज कर लिया है इक्वल टू अंडर रूट, इसको यूज किया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये भी यूज किया है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड Q साइन थीटा अपान मॉड P प्लस मॉड Q कॉस थीटा। तो ये अपने पास है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करो। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशंस आती है, बस हमें उसी को देखना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री समझ रहे हो आप, 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये P और Q, इनके बीच का एंगल थीटा है, इसको धीरे धीरे 60 या कम करते गए 50, 45, 40, 30, 20, 10, 5, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए। इन केस ऑफ अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, ये इनके बीच का एंगल थीटा, इसको धीरे धीरे कम करते गए और इनको हमने ला दिया क्या, सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि ये हो जाए, अगर ये कंडीशन आ जाए यानी कि थीटा क्या हो जाए 0, जो यहां पे एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने किया था, मॉड R इक्वल टू अंडर रूट कितना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 मॉड P मॉड Q कॉस 0। तो यहां से हो जाएगा मॉड R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 मॉड P मॉड Q और कॉस 0 1, यानी ये होगा अंडर रूट मॉड P प्लस मॉड Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है, रूट है, तो हट जाएगा, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ये Q है, तो मॉड P प्लस मॉड Q, ये हो गया। सेकंड केस अपने पास है थीटा 0 के बाद, तो थीटा है, सेकंड केस है थीटा जो है वो क्या है 90, तो ये हो जाएगा मॉड P, ये हो जाएगा मॉड Q, ये एंगल है 90, तो ये हो गया मॉड R। तो क्या हो जाएगा, मॉड R इक्वल टू अंडर रूट कितना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 मॉड P मॉड Q कॉस 90, तो यहां से हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये केस आ गया। ये 2 केस हो गए अपने पास। इसके बाद से हमारे पास बात आ रही है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 समझ रहे हो, मैंने कहा ना कि जैसे ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, इसको हम चेंज करते गए, चेंज करते गए, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों है
मीन्स ये हो गया वेक्टर P और ये आगे की तरफ जा रहा है, और ये आ गया वेक्टर Q जस्ट अपोजिट यहां पे, यानी थीटा 180। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मॉड r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 मॉड p मॉड q cos 180, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 मॉड p मॉड q cos 180 क्या होगा -1। यानी ये जो हो गया अपने पास फाइनली क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 मॉड p मॉड q, और बड़े आसानी से आप समझ सकते हो ये क्या होगा, मॉड p माइनस मॉड q का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड p माइनस मॉड q। तो क्लियर है, 0 डिग्री पर कितना है, 0 डिग्री पर है मॉड p प्लस मॉड q, और जब 180 है तो कितना है, मॉड p माइनस मॉड q। यानी आप समझ सकते हो कि थीटा जब कितना है, थीटा 0 डिग्री, तो ये जो r है वो क्या है, मैक्सिमम, यानी कितना, मॉड p प्लस मॉड q या p प्लस q। और जब थीटा इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो जो r है वो क्या है, मिनिमम, और ये कितना है, मॉड p माइनस मॉड q, ये है। यानी अगर हम बात करें तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मॉड p माइनस मॉड q, मॉड r या r, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मॉड p प्लस मॉड q, इसकी मैक्सिमम है। तो ये कंडीशंस होती है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, और कमेंट जरूर करें आप एक बार, और व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, तो उसमें आप मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसा भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और मैं फिर वही कहूंगा बैंक वाली बात, कि अगर हमारी कोई समस्या है तो आप हमसे कहें, और अगर अच्छाई है तो दूसरे से कहें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।